नमस्कार। मेरा एक ना क्वेश्चन रेज होता है कि मैं स्पर्म काउंट कैसे बढ़ा सकता हूँ। मेरी शादी होने वाली है, मैं स्पर्म काउंट कैसे बढ़ाऊँ, मैं कौन सी ऐसे फूड्स खाऊँ, मैं कौन से ऐसे विटामिन मिनरल्स लूँ, मैं कि क्या ऐसा करूँ जिसकी वजह से मेरे स्पर्म काउंट बढ़ जाएँ या मेरे में इम्पोर्टेंसी वाली दिक्कतें ना आए। क्योंकि हर एक मेल जब शादी करने जा रहा होता है उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मेरे पास पेशेंट आते हैं जो ये कहते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, ठीक है, और मेरी जो सीमेन क्वालिटी है वो बहुत लिक्विड वाली आ रही है या बहुत वाटरिश है। तो अब उस कैटेगरी में क्या करें? देखो, अगर विस्कोसिटी पे हम कभी जज नहीं कर सकते कि स्पर्म काउंट है या नहीं, उसके लिए सबसे बड़ा टेस्ट होता है सीमन एनालिसिस। विस्कोसिटी जो क्रिएट करता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड अच्छी तरीके से सही चीज़ों की तरह अपना प्रोड्यूस कर रहा है सीमेन, तो वो सही करता रहेगा, विस्कोसिटी भी सही रहेगी। बट उसके पीछे उसको जो फूड मिलना चाहिए, जो उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो डिपेंड करता है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है कि जैसे कि हमारे स्पर्म है वो बार बार, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्रोटीन से बने, तो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोटीन की। तो आप प्रोटीन ले सकते हैं। प्रोटीन में आप कौन सा प्रोटीन लें? आप एग वगैरह भी खाकर अपने प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, या आपको वो भी नहीं समझ आता तो सोया की तरफ जा सकते हैं। दालें बढ़ा सकते हैं अपने हर मील के अंदर, दालों को बढ़ा लो, आपका प्रोटीन वैसे ऊपर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि और क्या कर सकते हैं। तो इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है सेलेनियम और जेलेनियम। ये दोनों सप्लीमेंटेशन अगर आप किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लिखते ही हैं। तो वो उसमें क्या है बेसिकली, वो किस में मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो मिलता है आपके एग के अंदर, तो वहाँ से भी वो चीज़ पूरी हो जाती है कि आप अंडे खाते हो तो आपको वो दोनों चीज़ें भी कंप्लीट कर देता है। तो इसलिए आपके जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ जाएंगे, थोड़े से पहले से बेटर हो जाएंगे। अब इसमें रिक्वायरमेंट होती है ब्लड फ्लो की। अगर आपको कोई चीज़ ट्रांसमिट करनी है एक ऑर्गन से दूसरे जगह पे, तो वो किसके थ्रू जाएगी? ऐसा तो है नहीं कि आपका जो टेस्टिकल ऑर्गन है वो सीधा जाकर खाने को खाता है, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए ब्लड स्ट्रीम को सही धारा मिलनी चाहिए। जैसे कि ब्लड स्ट्रीम सारे फूड को, न्यूट्रिशंस को लेकर जाता है, तो उसी में सारी चीज़ें, उसका भी प्रभाव पड़ता है हमारे टेस्टिकल्स पे। जैसे कि हम कहते हैं कि वेरिकोसील में हमारे स्पर्म काउंट लो हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसको इतने न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे होते हैं। इसलिए ब्लड स्ट्रीम अच्छी तरीके से चलती रहे, वो उस पर मैटर करता है कि आप कितने फिजिकली एक्टिव हो या नहीं। अब वहाँ पर एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है, एक्सरसाइज करना रिक्वायरमेंट हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नॉर्मली अपने आसपास के चीज़ों से गैदर करनी है और अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हो। अब इसमें एक क्वेश्चन और अराइज करता है पेशेंट कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से मेरे स्पर्म काउंट बढ़ जाए। अब विटामिन ए, बी, सी, जितने भी विटामिन हैं सारे इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में या हमारे स्पर्म काउंट प्रोडक्शन में। क्योंकि मैं आयुर्वेद से भी रिलेट करता हूँ कि हमको सारी चीज़ें चाहिए जो एक्चुअल हमें दुनिया देती है, या जिसे मैं बोलूँ जिससे हम वर्ल्ड से गैदर कर सकते हैं, जिसमें प्रोटीन क्या, कार्ब्स क्या, फैट क्या, प्रोटीन क्या, विटामिन ए क्या, विटामिन बी क्या, विटामिन सी क्या, विटामिन ई क्या, सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। इसमें सबसे अच्छा रोल जो करता है वो विटामिन ई का करता है। तो कभी भी आप जाते हो किसी भी डॉक्टर के पास स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, तो आपको एक विटामिन ई के सप्लीमेंट देता है। मैं उसके साथ साथ कहता हूँ विटामिन डी की भी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी होती है। विटामिन डी भी बहुत अच्छा वर्क करता है। हमने बहुत सारे पेशेंट्स को विटामिन डी और B12 जो दिया है उससे मोटिलिटी बढ़ने के आसार बहुत अच्छे होते हैं। तो विटामिन डी, B12, तो ये जितने भी सप्लीमेंट हैं ये आप आराम से मार्केट में अवेलेबल भी हैं, वो भी ले सकते हैं और साथ साथ अपनी जो फूड है उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। अभी आप गूगल पे टाइप करो विटामिन ई फूड करके टाइप करो तो आपको बहुत सारी लिस्ट दे देगा किस किस फूड में रिक्वायरमेंट है। फूड फॉर विटामिन ए, विटामिन बी, वो आपको सारी लिस्ट बना कर दे देगा। तो आप बोले फूड को सिलेक्ट कर लो जो आप खाते आ रहे हो, उनमें से वो चीज़ को बढ़ा लो और बाकी चीज़ को कम कर दो। ये बहुत ईजी पार्ट है। बट आप ये कहो कि मेरे को सिर्फ पर्टिकुलरली विटामिन ए बताओ या विटामिन के बारे में बताओ कि वो मेरे पास काम करेगा नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। सारे विटामिन आप पे काम करते हैं, सारे स्पर्म काउंट पे काम करते हैं। इसी के साथ साथ मिनरल्स भी इतना ही अच्छा काम करते हैं। तो मिनरल्स लेना बहुत ईजी है। मार्केट में शिलाजीत मिलता है, वो माउंटेन से निकले हुए मिनरल्स होते हैं जो हमें एज ए शिलाजीत में मिल जाते हैं। और ये रिलेट करना कि वो शिलाजीत सिर्फ सेक्स के लिए खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी बॉडी के मिनरल्स को एनरिच करने के लिए भी खा सकते हो। तो सिंपली शिलाजीत को आप ले सकते हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ ना छोड़ो जिससे आपके बॉडी इम्पैक्ट। आपके सारे विटामिन इंपॉर्टेंट हैं, सारे मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं, सारी फूड कार्ब्स भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, फैट भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कहें कि ये चीज़ ज़्यादा खाओगे तो आपके स्पर्म काउंट बढ़ जाएगी। बट सारी चीज़ें बैलेंस खाओ, सारी चीज़ें सॉर्टेड खाओ,
ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति हमारी बॉडी को ख़राब करती है। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी जानना चाहते हैं, तब आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। उस क्वेरी को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ कुछ मन में डाउट हैं जो आपके खुद से रिलेट कर रहे हो और आप पूछ नहीं पा रहे हो किसी से भी, तब भी आप नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए।